हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टोर 2.0 में। फ्रेंड्स, जैसे कि हम बता दें आपको, मेरा नाम विकास है। मेरा भी सिलेक्शन LPCBT 2 में हुआ है, LPCBT 1 में हुआ है। तो मैं ये आपको पहुंचाना चाहता हूं कि मैं जिस तरह से तैयारी कर रहा हूं, आप भी छोटे नोट्स बनाकर तैयारी करें। कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स ला पाएँ, इसलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। फ्रेंड, हमारा चैनल अगर सब नया चैनल है फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके वजह से उनका भी आगे सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो ज़्यादा देरी न करते हुए फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल का टॉपिक हमारा जो था उससे अलग है, पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का। तो पहला, विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा जो होता है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन या विद्युत के आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर क्या होता है, I बराबर Q/T। Q/T, इसे क्या विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर Q/T होता है। ठीक है, SI जो मात्रक होता है, एम्पियर भी बोल सकते हैं या कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि Q की जो वैल्यू, Q यहाँ आपका क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, और टाइम का मात्रक सेकेंड, तो यहाँ हो जाएगा सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद देखिए, बोलता है कि विद्युत धारा के बाद स्टेटमेंट देगा, 4 स्टेटमेंट देगा, तो पूछ लेगा कि 4 स्टेटमेंट में कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो देखिए, पहला, जो विद्युत धारा हमेशा एक बंद परिपथ में बहता है, क्लोज सर्किट में हमेशा विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है, फ्लो होता है। ये ओपन सर्किट में फ्लो नहीं होता है। विद्युत धारा एक ऐसी राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो, जैसे इलेक्ट्रॉन नॉर्थ में हो रहा है, ठीक है, तो एक साउथ में होगा, मतलब अपोजिट, बिल्कुल भी अपोजिट दिशा में प्रवाहित होगा। ठीक है, विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। ये क्या है, निम्न प्रतिरोध का मार्ग हो गया फ्रेंड्स। निम्न प्रतिरोध का मार्ग कहने का मतलब ये हो गया कि प्रतिरोध जो होता है, जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा किसी में भी, अगर जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतनी विद्युत धारा का फ्लो कम होगा। पता है कैसे आपको, क्योंकि प्रतिरोध एक ऐसा है जो विद्युत धारा के मार्ग में क्या होती है, बाधा बनती है। क्या बनती है, बाधा बनती है। तो निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। निम्न प्रतिरोध होगा तो विद्युत की सप्लाई अधिक होगी, विद्युत धारा फ्लो अधिक होगा। इस बात का ध्यान रहे। चलिए, अब आते हैं विद्युत धारा कैसी होती है। पहली होती है दिष्ट धारा, जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। ठीक है, तो दिष्ट धारा के बारे में हम पढ़ेंगे। दिष्ट धारा क्या होता है, ये कम समय के लिए प्रयोग होता है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़, कम समय के लिए। जैसे शादी ब्याह में हमें किसी यूज़ करना है बैटरी का, उसका समझ रहे हैं, कम समय के लिए। इसमें क्या होता है कि परिमाण और दिशा नियत होती है। परिमाण और दिशा नियत का मतलब होता है कि ये वन डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसका ओनली वन डायरेक्शन में। सबसे डेंजरस होती है डीसी आपकी, वन डायरेक्शन में। उत्पन्न कहाँ से होता है, जैसे सेल से होता है, बैटरी से होता है, जनरेटर से होता है, आदि से हम इसे क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, आर्क वेल्डिंग में किया जाता है, बैटरी चार्जिंग में किया जाता है। ठीक है, दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य क्यों होती है, क्योंकि इसकी दिशा नियत होती है, दिशा कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन कांस्टेंट होता है, इसलिए इसकी आवृत्ति शून्य होती है। क्लियर। देखिए, ये आपका है, ये वन, मतलब इसकी दिशा एकदम एक्चुअल होगी, ओपन नीचे, ऊपर नीचे नहीं होगा। इसके बाद आते हैं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव करंट का क्या होता है, इसका मान एवं दिशा नियत दर पर परिवर्तित होती रहती है, प्लस माइनस की ओर होती है, और नियत दर पर क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। क्या होता है, इसका मान नियत दर पे परिवर्तित होती है। कैसा होता है, परिवर्तित होता है। परिवर्तित कैसा होता है, अगर हम बात करें इसका फ्लो का, देखिए फ्रेंड्स, यदि हम बात करें तो ये कैसे फ्लो होगा, ऐसे, ये पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, ऐसे करके फ्लो होता है। क्लियर हो रही है बात। तो इसकी दिशा नियत दर पर परिवर्तित होती है। धारा, जो धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा, एसी जनरेटर से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, एसी जनरेटर से। इसका प्रयोग क्या है, घरेलू औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग होता है, प्रकाश ऊष्मा यांत्रिक ऊर्जा उपकरणों में प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति भारत में 50 हर्ट्ज होती है और 220 वोल्ट होता है। कितना होता है, 50 हर्ट्ज तो होती है और 220 वोल्ट होता है, और 1 सेकेंड में 50 बार दिशा बदलती है। 50 हर्ट्ज का मतलब हो गया कि 1 सेकेंड में 50 बार दिशा बदलती है। जैसे एक का बल्ब है, तो बल्ब को जलाएंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि
कितने समय में दिशा बदल रही है। बट इसका 50 हर्ट्ज अगर सप्लाई आ रहा है घरेलू में, इसका मतलब ये 50 सेकंड में, ये 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 सेकंड में 50 बार दिशा बदलती है। इसका मतलब ये होता है इतनी तेज़ी से बदलती है कि आपको पता नहीं चलता कब बंद हो रहा है कब ऑफ हो रहा है। इसलिए हमेशा लाइटें आपको प्रतीत होती है कि जली रहती है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। यूएसए में बात किया जाए कि यूएसए में क्या होता है, तो यूएसए में 60 हर्ट्ज होता है, यानी 1 सेकंड में 60 बार वहाँ दिशा बदलती है, और जो वोल्ट होता है 110 वोल्ट वहाँ सप्लाई होती है। क्लियर हो रही है बात? कितनी वोल्ट? 110 वोल्ट। ठीक है। विद्युत धारा का प्रवाह देख लीजिए। विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है? पहला उष्मीय प्रभाव होता है। उष्मीय प्रभाव का मतलब जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस के लिए, इलेक्ट्रिक आयरन के लिए, हीटर के लिए, बल्ब के लिए इत्यादि के लिए हम प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय प्रभाव क्या है? विद्युत घंटी के लिए, विद्युत चुम्बक के लिए, पंखा, मोटर आदि जनयंत्र के लिए आदि के लिए किया जाता है। रासायनिक प्रभाव क्या है? जैसे विद्युत लेपन, धातु निष्कर्षण में किया जाता है। जैसे विद्युत लेपन का मतलब जैसे कोई सॉल्यूशन है उससे हम विद्युत प्राप्त कर रहे हैं तो वो हमारे रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत आएगा। ठीक है। किरण प्रभाव क्या है? किरण प्रभाव का इसका प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में हड्डियों के छाया चित्र प्रदान करने के लिए किया जाता है। किसका? हड्डियों के छाया चित्र प्रदान करने के लिए किया जाता है। क्लियर हो रही है बात? हम सारांश थोड़ी सी तेजी से बता रहे हैं फ्रेंड्स, आप बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ रही है? बस ये पढ़िए फ्रेंड्स, मैं वादा करता हूँ फ्रेंड्स आएगा क्वेश्चन इसी एक पेज से आएगा, कसम बता रहे हैं आपको आएगा जरूर, क्योंकि मैं एनालाइज कर चुका हूँ। पहले जो हमारा इससे पहले 2018 की वैकेंसी आई थी LPCBT2 और उसके बाद साइको, मैं पूरा क्वालिफाइड था फ्रेंड्स। बट क्या है कि मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्लियर हो रहे हैं फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए प्रतिरोध, अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध जो होता है फ्रेंड्स, ये विद्युत धारा का विरोध करता है। मतलब अगर ज़्यादा प्रतिरोध है, अगर ज़्यादा हमारा सर्किट में प्रतिरोध ज़्यादा है तो वहाँ करंट फ्लो कम होगा। तो विद्युत धारा का ये क्या करता है? विरोध करता है। इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतीक जो होता है हम ऐसे भी बना सकते हैं प्रतिरोध को, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी प्रतिरोध ढूंढ करते हैं, ऐसे भी प्रतिरोध को बना सकते हैं। क्लियर हो रही है? नियम देखिए, प्रतिरोध का नियम क्या है? ये कह रहा है कि जो चालक का प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई के समानुपाती का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, यदि हम लेंथ की लंबाई को n गुना कर देंगे तो प्रतिरोध भी n गुना हो जाएगा। यदि लेंथ को हम 4 टाइम्स कर दें, 4 गुना कर दें, तो हमारा प्रतिरोध भी 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब है कि चालक का जो प्रतिरोध होता है लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। दूसरा देखते हैं कि जो चालक का प्रतिरोध है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब R अनुत्क्रमानुपाती 1/A एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि हम n गुना कर देंगे तो प्रतिरोध हमारा 1/n गुना हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? अब देखिए फ्रेंड्स, आर अनुत्क्रमानुपाती 1/, एरिया की जगह हम अगर कोई सर्कल है उसमें हम लिख दिए πr²। पूछता है कि यदि त्रिज्या को n गुना कर देंगे तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? तो त्रिज्या को n गुना कर देंगे तो प्रतिरोध 1/n² गुना हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? त्रिज्या को n गुना कर देंगे, त्रिज्या को अगर हम n गुना करते हैं तो हमारा प्रतिरोध क्या होगा? 1/n² गुना हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है फ्रेंड्स समझ में? चलिए आगे बढ़ जाइए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इन दोनों रेशियो को R अनुत्क्रमानुपाती 1/A और R व्युत्क्रमानुपाती 1/A और R अनुत्क्रमानुपाती L, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक हमारा रो कर देंगे। तो यहाँ इक्वल टू लिख देंगे R बराबर रो इंटू L/A, जहाँ रो को हम पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। इसका मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। ओम मीटर कैसे आ गया? जैसे R बराबर रो इंटू L/A होता है तो रो के हमें मात्रक लिखना है तो R इंटू A इंटू L कर देंगे। क्लियर हो रही है बात? तो क्या कर देंगे, R जो है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर हो रही है बात? फिर लेंथ का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर से कैंसिल हो जाएगा, बराबर रो, यानी रो मतलब ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर, यानी रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओम मीटर हो जाएगा, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होगा ओम मीटर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? अब आते हैं फ्रेंड्स
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ, ओम का नियम। क्या पढ़ेंगे हम? ओम का नियम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ओम का नियम, वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने बताया किसी किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे हमारा ताप है, दाब है, आयतन है, अगर अपरिवर्तित रहे, मतलब कांस्टेंट रहे तो चालक के सिरों के बीच जो हमारा विभवांतर बह रहा है भी तथा धारा आई सदैव स्थिर रहता है, मतलब ये कांस्टेंट रहता है, अर्थात भी बराबर आई इंटू आर। ठीक है, आर जो है हमारा, जैसे देखिए यहाँ पे देख लीजिए, भी अनुत्क्रमानुपाती आई, भी अनुत्क्रमानुपाती आर। ठीक है, तो यहाँ पे भी बराबर आई इंटू आर हो जाएगा। अब देखिए इनमें जो ग्राफ बनता है एक दिशात्मक रेखा में बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। भी और आई में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमारी बनेगी। क्लियर हो रही है बात? एक चीज़ यहाँ देखिए फ्रेंड्स, भी बराबर आई इंटू आर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका आर है। इसका मतलब यदि प्रतिरोध को अगर हम बढ़ा देंगे तो धारा का फ्लो हमारी सर्किट में कम होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी धारा होती है, ये क्या होता है, जो हमारी प्रतिरोध होता है, ये धारा को बहने नहीं देता, रुकावट पैदा करता है, इसलिए हमारा धारा कम होगा और हमारा प्रतिरोध ज़्यादा होगा। दूसरे में देख लीजिए, यदि प्रतिरोध, जिस रेजिस्टेंस में प्रतिरोध हमारा कम रहेगा उसमें हमारा धारा ज़्यादा बहेगा। ठीक है, लेकिन यदि हमारी धारा हम ज़्यादा बढ़ा दें, यदि हम धारा ज़्यादा हम फ्लो कर दें तो क्या होगा, हमारा प्रतिरोध नहीं चेंज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पूछता है कि क्या हम धारा को इंक्रीज कर दें तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा या कम होगा या नो चेंज? तो आप कहेंगे नो चेंज। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।